फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन आज़ाद, जो अभी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हॉट 105 के कराची स्टूडियो से मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी एंड वेलकम टू माय प्रोग्राम व्हिच इज द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, आज का शो बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑन एयर हो रही है। बहुत सारे लोग इस ऑ में होंगे कि ये क्या हुआ, ये प्रोग्राम हफ्ते को होता था और अचानक से आज थर्सडे को क्यों हो रहा है। सिर्फ उसकी यही वजह है क्योंकि सैटरडे को हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी न्यू ईयर्स की, जिसकी वजह से मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को एक एक्सक्लूसिव शो कर दिया जाए एक दिन पहले ही। So ladies and gentlemen, here I am with yet another sizzling and a new episode of the Late Night Horror Show. कई सारे लोगों की ईमेल्स हमारे पास आती हैं, कई सबके मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोग्राम की तारीफ करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोग्राम की बुराई भी करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हर चीज 110% अच्छी नहीं हो सकती और यही हकीकत है। डेमोक्रेसी का यही एक फायदा है कि हर किसी के पास अपना राइट है किसी भी चीज को पसंद करने का या नापसंद करने का। लेकिन जो इल्जामात कभी कभी बेचारे कॉलर्स पे या मुझ पर लग जाते हैं वो आई थिंक गलत होते हैं। एटलीस्ट मैं अपने एंड तक तो ये कह सकता हूँ कि ना तो यहाँ पे कोई चीज प्लांटेड होती है, ना कोई जो मैं अपनी तरफ से स्टोरी सुनाता हूँ, वाकया सुनाता हूँ, वो झूठा होता है, फेक होता है। अलबत्ता हो सकता है कि वो आपके लिए फनी जरूर हो सकता है, लेकिन झूठ या झूठा कह देना वो शायद थोड़ा सा रूड और मीन ये हद तक चला जाता है। लेकिन खैर, ये अवाम है, इनको रोका नहीं जा सकता। वैसे ही काफी सालों तक इन तमाम लोगों को सप्रेस किया गया, रोका गया, सच बोलने से, झूठ बोलने से, कुछ भी बोलने से। अब हमारे ही वक्त पे ये टाइम आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सामने आई। तो कोई बात नहीं, हियर आई एम फेसिंग ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग। वेल, 12:32 हो चुके हैं ख़वातीन आज़ाद, हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका। हमारे 3 तरीके हैं शो में शामिल होने के। सबसे पहला है अपनी हाजिरी लगाइए, वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और मोबाइल फोन रखते हैं अपने पास, तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाने तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर मिनहाज अली इसके नाम से ऑफिशियल पेज है, जिसमें आई थिंक 55,000 लोग हैं, उसको ज्वाइन करिएगा। बाकी सारे फेक हैं, अब आपकी मर्जी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें अपने वाकयात, एक्सपीरियंसेस और वो कहानियां जो शायद आपको लगती हैं कि आपका आमना सामना एक ऐसी मखलूक से हो गया जिसके बारे में आज तक आपने सुना ही था, कभी देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था, और आपका ये एक्सपीरियंस अब हो चुका है, तो आप लोग हमें कॉल करके भी बता सकते हैं 111-000-105 पे।
कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, खौफ होता है। खौफ कई किस्म के हो सकते हैं हजरात। कुछ लोगों को मौत का खौफ होता है, कुछ लोगों को आग से डर लगता है, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है। और एक और खौफ होता है, द फियर ऑफ अननोन। उस चीज का खौफ जिसको आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस पे आपको यकीन होता है। हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज में, हमारे रिचुअल्स में और हमारे सोसाइटी की एक कहानियां होती हैं, मिथ्स होती हैं। उसमें जिन्नात का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा कॉमन है। सही और गलत इस बहस में तो हम पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि ना मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि जिन्नात नहीं होते या होते हैं, और ना ही आप। तो अगर आपके बीच में से कोई ये कहता है कि मुझे सब झूठ लगता है, तो हो सकता है कि ये आपकी कम अक्ली हो, क्योंकि इसके बारे में कुरान शरीफ के अलावा भी कई सारी और मजहबी किताबों में जिक्र किया गया है। खैर, सबसे मुस्तनद जो है वो तो कुरान शरीफ ही है। खैर, 11100105 नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपने सारे वाकयात बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने एसएमएस भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे जाएं, लिखें आज द लेट नाइट हॉरर शो विद नाज अली अस्करी, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस होस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे के इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और अपने कॉलर्स और अपने उन तमाम मेंबर्स को करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ही वाक़यात पेश हुए और वो चाहते हैं कि वो बाकी तमाम लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ये प्रोग्राम कराची के अलावा पूरी दुनिया में अभी सुना जा रहा होगा, तो जहां जहां पाकिस्तानी हमारा प्रोग्राम सुने, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा इफ यू नॉट पाकिस्तानी and by any chance you belong to some other country, welcome to my show, ladies and gentlemen. Moving on towards our first caller. Let's see, 11100105 पे कौन है कॉलर? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? जी, मैं मारिज बात कर रहा हूँ, अल-आज़म स्क्वायर शरीफाबाद से। जी मारिज साहब, कैसे हैं आप? जी, पहले तो मैं अपना नाम के बारे में बता दूं कि ये सूरह अल-मारिज पर ही रखा है हमारे वालिदैन ने, माशाल्लाह और से। ये कुरान मजीद के आखिरी पारे की सूरह मुबारका है, और इस ताल्लुक से महराज नाम यकीनन लोगों ने सुना होगा। मारिज बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ने वाला, सही। अब अमूमी तौर पर ये नाम रखा जा रहा है। तो आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और
इस वाक़े को शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो मेरे भी बहुत सारे जानने वाले थे जिनसे मैंने ये वाक़या शेयर किया, और सच्ची बात तो ये है कि ना तो कोई खौफ और ना ही कोई ऐसी कैफियत, बस सिर्फ ये कि एक अनहोनी सी बात थी जो महसूस हुई, और वो अनहोनी सी बात यकीनन और लोगों को भी महसूस हुई होगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। सही। ये जिक्र है ठट्टा का, और ठट्टा जो है वो यकीनन किसी न किसी का हमारे शहर कराची से या कहीं से पाकिस्तान भर से लोगों का आना जाना यकीनन हुआ होगा। मैं ठट्टा गया अपने 2 अजीजों के हमराह। अच्छा, जाने की वजह ये थी कि हमें ये बताया गया था कि वहाँ पर बाबा होते हैं और उनके कब्जे में एक ऐसी मखलूक है जिसे हम जिन से ताबीर करते हैं, जिन के नाम से जानते हैं, और वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो गुफ्तगू करती है, वो हमें अपने हाल से आगाती है। अगर हम उसे अपने बारे में बताते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो उसका वो बाकायदा जवाब देती है। घर की 2 खवातीन थी साथ, और उन्होंने इत्तेफाक से मुझे साथ लिया। हम लोगों ने बस का टिकट लिया लसबेला से, और जो बस ठट्टा के लिए जाती है उसमें हम लोग सवार हुए। सही। वहाँ से जब हम बस में बैठे तो एक सफर है, लेकिन उस सफर में एक अनजाना सा खौफ भी था। लेकिन क्योंकि घर की खवातीन जो हैं वो बहरहाल साथ थी, और उनके सामने ये खौफ उसका इजहार भी करना मुनासिब नहीं था कि अगर सामना हो जाता है ऐसी मखलूक से या उनसे गुफ्तगू का शरफ हासिल होता है, तो क्या बात भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या वो सवाल क्या होगा, क्योंकि उस वक्त अंदर ही अंदर से बहरहाल ये कैफियत शुरू हो गई थी। हम पहुंचे ठट्टा, तकरीबन पौना घंटा या 1 घंटे के लगभग का सफर था जो तय हुआ, और फिर हम जो है वो ठट्टा से जरा पहले एक स्टॉप था जहाँ जो था सुमार बाबा का, यानी गोया वो जगह जो उस नाम से मौजूद थी, सुमार बाबा। सुमार बाबा, सही। जैसे सुमरो नाम है उस तरह सुमार बाबा। सही। तो हम उतरे और मालूम करते हुए लोगों से कि सुमार बाबा कहाँ पर होते हैं। तो क्योंकि ठट्टा जाने वाले अक्सर और बेशतर लोग वाकिफ थे कि वहाँ जो आप जाएंगे जब सामने की तरफ से रोड, बड़ी रोड नेशनल हाईवे क्रॉस करके, तो वो जो गली सामने जा रही है उस गली में उल्टे हाथ पे एक मस्जिद है जो कि गैर आबाद है, वीरान है, और उसके बिल्कुल सामने सुमार बाबा का मकान है। हम लोग मालूम करते हुए पहुंचे। जो घर की 2 खवातीन थी उन्होंने जल्दी जल्दी दुपट्टे वगैरह अपने सरों पे ठीक किए, और एहतराम के साथ हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सुमार बाबा की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद हमने जब हमारी नजर सामने पड़ी तो पक्का मकान था, बच्चे वगैरह खेल रहे थे बाहर, और एक चबूतरा सा भी बना हुआ था, और गालिबन वहाँ जो घर में पालतू कुत्ता वगैरह होता है वो भी मौजूद था, स्याह रंग का। सही। जब उसने अजनबियों को में से हमें देखा तो उसने भौंका, तो वहाँ पर जो नौजवान सा एक आदमी था उसने हमें हटाया कि इधर मत देखो, इधर मत आओ। तो हम लोग जरा सामने की तरफ से मस्जिद की ओट की तरफ चले गए, यानी मस्जिद बिल्कुल सुमार बाबा के घर के सामने मस्जिद थी छोटी, लेकिन वो वीराना सी थी। तो वहाँ पे जाके मैंने वजू वगैरह किया। खवातीन तो घर के बाहर खड़ी हुई थी, मैंने जाके वजू किया कि पाक होकर हम सुमार बाबा के पास गए। थोड़ी देर के बाद मैंने डरते डरते फिर दोबारा से वो छोटी सड़क थी, एक रोया सड़क थी, जब मैं सामने की तरफ गया तो मैंने उससे पूछा कि सुमार बाबा से मिलना है। उसने पूछा, कहा कि कहाँ से आए हो? तो जैसे कराची से आए। मैं 4 बजे के करीब आता, 3 बज रहे थे उसको, 4 बजे का 1 घंटे के बाद का वक्त दिया। हम लोगों ने 1 घंटा गुजारा और फौरन उसके साथ जो है वो अपने घर की जो 2 अजीज खवातीन थी उनको साथ लिया। वो मुझसे बुजुर्ग थी बहुत। हम लोग जो है वो वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ, सही अंदर आओ। अंदर लेके वो हमें गया। सही। अभी कमरे में जब गया तो वहाँ पे एक बुजुर्ग शरीयत लगभग 65 साल 70 साल उम्र, जिनके सारे बाल सफेद थे, लेकिन दाढ़ी कटी हुई थी, बढ़ी हुई नहीं थी दाढ़ी, और कपड़ों में मौजूद थे। हमने सलाम किया, वालेकुम सलाम किया। उन्होंने
हाँ, किस मकसद से आए हो? मैंने कहा जी बाबा बस हमें मालूम करना था, कुछ अपने घर के मुआशी हालात थे, कुछ मामला थे, कुछ वो थे, वो हमें बात करनी है। अब सुमार बाबा ने अंदर बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद हो रहा था कि एक हल्का सा अंधेरा था, क्योंकि बाहर से रोशनी तो आ रही थी, लेकिन एक अंधेरा तो बहरहाल हो गया था कमरे के अंदर। तो करीब से उन्होंने दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया और उल्टे हाथ से अपना हाथ दीवार की तरफ बुलंद किया और यूं किया आहिस्ता। अगर आप जाहिर सुन रहे हैं मेरी बात, तो जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो ऊपर से उनके हाथ में जब जो चीज थी वो एक मिठाई की सूरत में थी। मुझसे जब उन्होंने खाने के लिए कहा तो ये बैग मुझे झुरझुरी सी लगी। मैंने कहा नहीं बाबा, उन्होंने कहा इनकार न कर, और फिर उन्होंने मिठाई मेरे हवाले कर दी। उसके बाद वो उन्होंने हमारी घर की 2 बुजुर्ग खवातीन, उनको भी थोड़ी थोड़ी सी मिठाई दी। हाँ बोल। तो हमारे घर की खवातीन, बाबा हम फला मसले की वजह से आए हैं। जाहिर है घर में जो अमूमी तौर पे मसाइल होते हैं उन्हीं की वजह से लोग जो है वो मालूम करने के लिए जाते हैं। तो अब उन्होंने हाथ बढ़ा के पूछा, हाँ ये क्या पूछ रहे हैं? अब जो आवाज दीवार से आ रही थी वो इंसानी आवाज नहीं थी। मैं बिल्कुल वादहुल शरीक की कसम, इंसानी आवाज नहीं थी। वो आपको किस तरह पता चला? वो इस तरह पता चला कि हमारा जो मखरज, हमारी जो अदायगी है, हर इंसान की जो रूए जमीन पर जन्म लेता है उसकी एक मखसूस आवाज होती है। और ये वाली जो आवाज हमें दीवार से आ रही थी वो उर्दू जबान में थी, किसी और जबान में नहीं थी, लेकिन वो किसी साज जैसे किसी आवाज के मानने थी। यानी आज तो मुकम्मल लग रही थी वो, लेकिन इंसानी आवाज नहीं थी। मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ इंसानी आवाज नहीं थी वो। उन्होंने पूछा ये कह रहे हैं क्या इनका मसला हल हो सकता है? तो वो आवाज उसने मुख्तसरन कहा, हाँ ये मसला इस तरह हल हो जाएगा। अच्छा, वो उस आवाज में एक तरीके की जैसे हम कोई गिटार या कुछ साज वगैरह बजाते हैं तो वो कुछ उस किस्म की कैफियत जो है उस आवाज के अंदर थी। यानी मैं बिल्कुल यकीन से इसलिए कह रहा हूँ कि कई 100 अफराद ने, हजारों लोगों ने वो आवाज सुनी होगी, वहां बात की होगी, वहां अपना मतलब भी बयान किया होगा, वहां पर पूछा भी होगा। और आप यकीन मानिए कि वो आवाज जो कुछ बोल रही थी, कह रही थी, बस क्या बताएं, रोंगटे इस वक्त भी खड़े हुए, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल एज इट इज वही गुफ्तगू, वही बात जो हमारे घर से रिलेटेड थी, वो उन्होंने उसका हल बयान किया। और कुछ अरसे के बाद, शायद 6 महीने, शायद ही 8 महीने गुजरे होंगे, वो बात पूरी हो गई कि अगर हमें हमारे मकान पर कब्जा था और वो नहीं साल से खत्म हो रहा था, तो वो उन्होंने बताया था ये हल हो जाएगा चंद महीनों में। 8 महीने में खत्म हो गया। अच्छा। तो ये बात जो थी शेयर करवानी थी, क्योंकि ये अंदर के एतकाद का मसला भी नहीं होता। असल में हम जब भी कोई नई चीज, कोई ऐसी कैफियत देखते हैं तो ना सिर्फ हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, बल्कि हमारे एहसासात, हमारी रूह, हमारी पूरी इंसानी जो कैफियत है वो मुनक़सिम होते हैं मिनाज साहब। और तमाम लोग इस बात की गवाही देंगे जो कि इस किस्म की चीजों से यकीनी तौर पर जिनको तजुर्बा हुआ होगा। मैं बस ये बात शेयर करना चाह रहा था जो मैंने महसूस की। मुख्तसर सा वक्त है आपके पास भी, लेकिन बताना ये था कि कोई हर बात झूठ नहीं होती, कोई शख्स झूठ नहीं बोलता। अगर किसी के साथ ये तजुर्बा हकीकत में जिंदगी में हुआ होता है तो वही बयान करता है, वो गलत बात नहीं करता। अगर, और हम तो हर वक्त अपने अल्लाह के सामने हाजिर नाजिर हैं, हम क्यों झूठ बोलेंगे किसी बात को, हम क्यों लोगों को गुमराह करेंगे? हमारे लिए तो गुमराह करने की बात नहीं होती, अपना तजुर्बा दूसरे तक मुंतकिल करना होता है, बताना होता है कि ये तजुर्बा हमें हुआ है। आप माने या ना माने, सच को सच समझते या नहीं समझते, ये आप लोगों के अपने पैमाने पे मकसद था मेरा सबसे बात करने का। बहुत शुक्रिया आपका मेरा साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जनाब, ये जो हमारे पहले कॉलर थे, काफी इंटेंस, काफी सीरियसली इन्होंने अपना वाकया पेश किया। और बिल्कुल जैसे इन्होंने एंड में कहा कि जिसको जैसा समझ मिले
ऐसे बहुत सारे आपके मिरेकल्स हो जाते हैं इस दुनिया में जिसपे इंसानी अक्ल काम नहीं करती। मसला एक है हमारी जनरेशन, हमारी सोसाइटी में जो लोग पलते हैं उनका ये कि जो अंग्रेज ने कह दिया वो आंखें बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज ने एक जमाने में कह दिया कि ये सब झूठ और बकवास होता है, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने आंखें अपनी बंद की, उन्होंने जी हुजूर का और उन्होंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। और एक ऐसी जनरेशन पैदा हो गई बच्चों की जो ये कहने लगे कि ये सब झूठ है, ड्रामा है, झूठ है, ड्रामा है, झूठ है, ड्रामा है। अब अगर आप गौर करें तो यही वो अंग्रेज हैं जो किसी जमाने में इस चीज को नेगेट किया करते थे। उनके अब टीवी चैनल्स के हर एक चैनल पे 2 प्रोग्राम्स इस तरह के मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बिजनेस कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि उनकी सोसाइटी में ये एक आइडिया इम्प्लांट हो चुका है जिसके जो बीज थे वो हमारे हवाले कई 100 साल पहले हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे। बदकिस्मती हमारी है कि हम लोग बस क्योंकि हमें अपना मजहब इतने हद तक नहीं मालूम जितना दूसरे की सोसाइटी मालूम होती है। वैलेंटाइन डे मालूम है और उस पर यकीन जरूर करते हैं, रोजाना जाके हर 14 अगस्त को फूल जरूर खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई अपना वाकया इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करने लगेगा तो कहेंगे हाँ भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, ऐसा कहाँ होता है इस दुनिया में। या फिर हैलोवीन पार्टी होती है हमारे मुल्क में, तो भाई अब हैलोवीन पार्टी में ड्रेसअप होके चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई अपना वाकया शेयर कर ले अबे यार छोड़िया मार रहा है, तो दैट्स सैड। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? अली। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अली है। जी अली, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? PCHS सोसाइटी ब्लॉक 2। जी अली, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी मैं यकीन करता हूँ, करते लेकिन पहले यकीन नहीं करता था मैं। पहले यकीन नहीं करते थे? जी मुझे ये बकवास लगता था फालतू। अच्छा, तो क्या कब क्यों बकवास लगता था? ये अब हेलो मैं सारा बात कर रही हूँ, अली की बहन। अब आप क्या कोई और भी है तो उनको भी बुला लें। नहीं ये बात नहीं है, एक्चुअली वाकया मेरा ही था मगर मेरे भाई ने गलती से फोन कर दिया था। चलें जी। अच्छा मेरे साथ ये हुआ था कि लास्ट वीक हमने मीनाजी आपको कॉल की थी, तो वहाँ पे ना किसी ने उठा के बोला कि ये ना पुलिस स्टेशन के आदमी गलत कर घुमाई है। तो मैं कह रही थी कि ये मतलब सही था, और पीछे से मतलब ऐसी आवाजें आ रही थी और किसी ने कहा कि ये आप जाके सो जाओ, और बहुत अजीब सी आवाज थी। हमने आपका ही नंबर हालांकि मिलाया था, तो ये सही है? मुझे क्या मालूम भैया किसके कॉल लग गई, किसके पास लग गई। ये कोई वाकया है, ये कोई वाकया थोड़ी है, तो इस तरह हो जाते हैं अक्सर। अच्छा तो हेलो 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 जी जी हेलो 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 आ गई आवाज? जी मेरे साथ ये 1 हफ्ते पहले का वाकया पेश आया था, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा कि अच्छा। हम लोग, मेरा दोस्त और मैं, और पहले तो एक बात बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा हैदर है। हैदर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 12 साल है। 12 साल है आपकी उम्र? जी। चलें अब बताइए अपना वाकया। जी मैं अपना वाकया ये शेयर करना चाहूँगा। 1 हफ्ते पहले का वाकया है कि मैं, मेरा दोस्त और मेरी जो बड़ी बहन है वो घर में थी, तो सब घर के लोग गए हुए थे। तो हम लोग, मैं और मेरा दोस्त मतलब किचन में गए थे, जैसे खाने वाने जैसे खाते हैं ना, वो खाने के लिए गए थे। तो फिर मतलब एक आंटी दिखी थी लाल आंखों में और बिखरे हुए से बाल थे उनके। तो फिर हम लोग भागे थे, तो उनमें से एक तो मेरा दोस्त बेहोश हो गया और मेरी आंखें लाल हो रही थी। फिर हमने आके ऊपर बाजी को उठाया, तो बाजी ने बोला ऐसे कुछ नहीं हुआ है, वहम होगा। तो फिर हमारी हाल हो रही था, तो कुछ अजीब सा लगा, तो हमने फिर कॉल की, तो फिर वो घर पे आए और हमारे दोस्त को हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा, आप रहते किधर है ये बताइए पहले? PCHS। किधर PCHS में? ब्लॉक 5। ब्लॉक 5? ब्लॉक 2 में रहते हैं। ब्लॉक 2 में किधर रहते हैं बताइए तो? ब्लॉक 2 पहाड़ी वाला दारूसारा मस्जिद। हैं? हेलो हेलो हेलो। ये देखिए 12 साल के बच्चे और इनकी मजाक देखें, इनकी उम्रें देखें और इनकी हरकतें देखें।
खैर 12 साल के बच्चे, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है, बच्चों वाली हरकतें करेंगे। खवातीन हज़रात 111-000-105 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने वाकयात जो आपके साथ पेश आए वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें अपने SMS भेजना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने उन मेंबर्स की जो कि अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं। हिना फातिमा, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया। जैनब खान, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वक्कास अहमद खान, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा सुफियान शेख, थैंक यू सो मच। एंड नसीर सिद्दीकी, थैंक यू सो मच। समरा इलियास, आपका भी शुक्रिया। संतोष कुमार, थैंक यू सो मच। जैन, ओके, थैंक यू। कुमैल अब्बास, आपका शुक्रिया। जीशान कबारिया, थैंक यू सो मच। एन अली, बहुत शुक्रिया। मानी इजाद, थैंक यू। एंड अनस सिड, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज का। इसके अलावा महविश मिशी, बहुत बहुत शुक्रिया। वकास खान, थैंक यू सो मच। एंड हसन खान, आपका भी शुक्रिया। जैन, आपका भी शुक्रिया। अब बढ़ते हैं 1313 पे जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं, देखते हैं वो कौन कौन लाइनअप मौजूद हुए हुए। सारा खान, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा वसीम अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अब्बास कहते हैं मुझे बचपन एक ख्वाब आया है, पहले बहुत डरता था मगर अब नहीं। एक चेहरा नजर आता है, वो कुछ कहता है बट मैं कुछ समझ नहीं पाता। ओके, सलाम, मैं हिना, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मिसबा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। असद, थैंक यू। नुदरत, मुस्तफ़ा, डॉली, फहाद मुजीब, अरसलान अंसारी, यासीन शोहेब एंड अबीरा, थैंक यू। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है व्हाट्सएप लाइन पे मौजूद? जी मैं ताहा अहमद बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। जी ताहा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। मैं आपसे जो वाकया शेयर करना है वो स्केरी तो नहीं है, लेकिन मेरा साइकोलॉजिकल एक इशू था। अच्छा, अपना था। सही, बताइए। ये था कि मेरे पेरेंट्स की जो है मतलब डिवोर्स हो गई थी मेरी पैदाइश से पहले ही। सही। तो हमारी फैमिली में कई इश्यूज ऐसे आए थे जो मतलब समझ लीजिए कि क्या चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा? अल्लाह का शुक्र। जी बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा सुरैया बात कर रही हूँ, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा? हेलो जी बिल्कुल मुझे नहीं याद, अपना वाक़या बताइएगा। जी मैं जब 4 साल की थी ना तो मेरे लिए वॉशरूम में थी, हम रात का टाइम। आपकी आवाज बाथरूम में चली गई, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हेलो जी, अब आ रही है? जी बेहतर है जी। तो रात के टाइम था, तो मैं 3 या 4 साल की थी। मेरी अम्मी वॉशरूम में थी, तो हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तो हम किचन के गेट की तरफ में गई। किचन के गेट के सामने मैंने देखा, बचपन में देखा था मैंने, सही, एक बालों वाला एक आदमी होता, बंदर टाइप का, लंबे कद का, तो पूरे बाल ही बाल थे। बस मैंने उस आदमी को देखा बस, और मैं डरी क्योंकि मैं बिल्कुल छोटी थी ना, तो मैं डरी नहीं और मैं रोई भी नहीं, ना मैंने अब्बू को बताया ना अम्मी को बताया। तो हो सकता है आपने किसी को देख लिया, में घुसकर सो गई। तो हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। नहीं, मतलब जैसे एक किंग कॉन्ग एक फिल्म नहीं आई थी इंग्लिश, उस टाइप का, वो तो बहुत बड़ा था ना, लेकिन एक नॉर्मल कट का। तो आपने हो सकता है ऐसी तस्वीर कर लिया हो, ना हो। नहीं, 4 साल की थी आप, 4 साल की थी, आपकी 4 साल नहीं 4 साल की थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा उसके बाद। तो वही तो कह रहा हूँ, तो फिर अगर एक ही बार देखा तो इसका मतलब है आपने उससे पहले कोई फिल्म देखी होगी, आपको याद भी नहीं होगी कौन सी।
अरे उस टाइम पे शायद हमारे घर में टीवी भी ना हो, मैं बहुत छोटी थी। मतलब तो मैंने कोई तस्वीर होंगी, कुछ था होगा। तस्वीर नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने सिर्फ उस बंदे को देखा, मतलब उसके हाथ पाँव पूरे बदन पूरे। ये तो देखें, 4 साल की आप इनकी तो लाइन ही ड्रॉप हो गई ना। 4 साल की बच्ची मतलब चल भी नहीं सकती होगी सही तरीके से, और ये कह रही कि उनको याद है अभी तक, इनको सिर्फ यही याद है 4 साल तक। अब ये तो ज्यादा हो गई, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं कह सकता हूँ कि आपके हम छोड़ू का एक ठप्पा लगा सकते हैं। चलिए जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। पहले 12 साल के बच्चे आए, चिंटू पिंटू, उसके बाद 4 साल का ये वाकया है। अच्छा, अजीब बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं सना मलिक बात कर रही हूँ गुलशन इकबाल से। जी सना मलिक, क्या वाकया है आपका? मेनाज भाई, पहले तो ये बोलूंगी कि थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, पर सुनिएगा गौर से। चलें जनाब। और बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। अब मैं बिलीव तो नहीं कर सकती, ये सब पे डिपेंड करता है बिलीव करते हैं या नहीं करते। मैं ये स्टोरी है 27 मार्च की 2011 की। मेरी कजन की उस दिन बारात थी, ठीक है। हुआ ये था कि जिस दिन बस बारात आ रही थी, हम लोग लड़की वालों की तरफ से थे और मेरी जो दूसरी कजन सबा थी वो लड़कों वालों की तरफ से थे। हमने अपने वहीं आदों की स्टोरी सर्चा की। तो फिर ये था कि बारात आ रही थी, मतलब गांव दूसरे स्टार्ट होता है तो एक बॉर्डर टाइप का था, तो वहाँ पहले सबको जमा करा, मतलब इतनी दूर नहीं थी पर गाड़ियों पर पहले सबको लाकर जमा करा कि एक जगह रुक जाएंगे तो नेक्स्ट आगे बारात लेकर जाएंगे। तो अब हुआ ये था कि जब सबको लेकर आ रहे थे तो मेरी वो जो कजन सबा है, मतलब सब तैयार वगैरह थे। ये दिन के 1 बजे की बात है। तो आप सुन रहे हो ना? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं आप। तो हुआ फिर ये कि मेरी कजन और उसका भाई सब खड़े हुए थे, तो एकदम मेरी कजन को झटका सा लगा, तो और उसकी बहुत अजीब सी हालत होने लगी ना। तो मैंने उसी के भाई फैसल ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ ना, तो बोलती कुछ नहीं ना। और फिर वो वही ना बेहोश हो गई। और फिर क्या, एक गाड़ी आई, मतलब गाड़ी को बुलाया उसको। जब घर लेकर आ रहे थे तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसके हाथ पांव बिल्कुल फोल्ड होने लग गए और वो बोलने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बारात का घर था और इतने लोग थे, मतलब गांव में ये होता है कि हॉल्स वगैरह में शादी नहीं होती, घर में ही होती है शादी। तो इतने लोग थे। तो मेरी जो अम्मी है उनको बुलाया, मेरे अब्बू को बुलाया, फिर वो लोग उसको अंदर लेकर आए और उसकी बुरी हालत थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी। फिर उसको घर लेकर आए, सब मेहमान थे, फिर उसको कमरे में बिठा दिया और सब अंदर थे जो बड़े बड़े हैं। फिर ये हुआ कि उसने ये कहा कि वो सबको मार रही है, उसने पूरी चूड़ियां तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया उसने। और उसकी बहुत बोली मुझे छोड़ दो। बाहर ढोल बज रहा था, उसने कहा इसको बंद करवा दो, इसकी आवाज को बंद करवाओ। ढोल ही बंद हो गया। फिर क्या हुआ कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था और उसको मतलब ऐसा था उसके अंदर कोई और है और अजीब हालत हो गई थी। फिर के काफी सारे मौलवी को बुलाया, उन्होंने दम किया, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गई। बट फिर पहले एक मौलवी को मेरे मामू लेकर आए, मतलब उसी के जो अब्बू थे वो लेकर आए। तो उन्होंने एक तावीज दिया और पानी दिया कि इसको पानी पिलाओ। उसने पानी भी नहीं पिया और तावीज उसके गले में बांध दिया था। फिर मेरे अब्बू दूसरे मौलवी को लेकर आए, तो उन्होंने अलग पानी दिया और अलग तावीज दिया, वो उतार दिया तो दूसरा पहना दिया। फिर थर्ड ऐसा हुआ मेरी माँ, मतलब 3 के तावीज हो गए, तो उसके और रिएक्शन अलग होना स्टार्ट हो गया। फिर यही होता रहा, हालत खराब हो गई। फिर मेरी अम्मी, मेरी खाला और मेरी नानी उस रूम में थी, बाकी क्योंकि बारात थी तो सब बाहर चले गए थे, थोड़ी वो बस लेट गई थी। तो उसने मेरी जो तकिया था पूरा फाड़ दिया और वो निकाल दिया। और मेरी जब खाला नीचे से जमा करने लगी तो उसने मेरी खाला को पीछे इतनी जोर से मारा कि तुम्हें जमा करने की क्या जरूरत है, पड़े रहने दो। और मतलब इतनी उसने बदतमीजी की, मेरे मामू का गिरबान पकड़ लिया, मेरी कजन को बहुत बैड लैंग्वेज यूज करी कि सब चले जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो अकेला। ऐसा होता रहा ना। फिर दोपहर हो गई, बारात भी चली गई। फिर ऐसा ही होता रहा, तो थोड़ी टाइम बाद उसको रिलैक्स हो गई। एक बात बताइए, मतलब, ये वो कजन है जिनकी शादी थी? नहीं, दूसरी कजन थी। ये उनकी बहन थी?
नहीं, वो मेरी कजन थी, ये तो मेरी पप्पू की बेटी थी, वो मेरी खाला की बेटी है। वो शादी में आई हुई थी? हाँ हाँ, वो शादी में आई थी। हम कराची से सरगोदा गए रहे थे। आप पूरा खाता है क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए आगे बढ़ाइए। अच्छा, फिर ये हुआ कि सब शाम में सब बारात वगैरह चली गई, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। नेक्स्ट डे अब ये था कि इसको कहा तो था कि दम करवाने लेकर जाएंगे, मेरी अम्मी दम करवाने भी लेकर चली गई, फिर आ भी गई। वो ठीक थी, पर वो वैसे ठीक नहीं थी जैसे नॉर्मल इंसान होता है। ऐसे लग रहा था जैसे एबनॉर्मल है, मतलब अजीब सी फेस था उसका, स्माइल अजीब सी लग रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है पर बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर ये हुआ कि नेक्स्ट डे जब मेरी एंगेजमेंट थी तो मैं मेहंदी लगा रही थी और वो सो रही थी। तो मैंने अपनी दूसरी कजन से कहा मुझे डर लग रहा है, मैं इसके पास नहीं सो रही, मैं यही बेड पर सो जाऊंगी। मैंने ये अपनी दूसरी कजन से कहा था और जो सभा थी वो सो रही थी, उसको तो इस बात का पता भी नहीं होना चाहिए था। फिर जब सुबह हुई बोलती है सुनो दो, तुम तो मुझे बोल रही थी मुझे रात में डर लग रहा था, उठो भी मैं तुम्हें बताती हूँ। जब उसने मुझे ये कहा तुम बहुत शॉक्ड हो गई, ये तो रात को मैंने इसे कहा था। फिर नेक्स्ट डे 12 जब बजे तो उसकी हालत फिर से खराब कि मुझे जाना है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये हो ना। ये कहती रही। फिर मेरे मामू, नानी, मेरे कजन, ये लोग गाड़ी में इसको लेकर गए, एक बाबा है उनके पास। सही। मतलब जब इसको लेकर गए तो ये बोल रही थी मुझे नहीं जाना। तो मेरे मामू ने सीधे कहा नहीं जाएंगे, हम तुम्हें कराची लेकर जा रहे हैं, यहाँ नहीं रहेंगे, ये हो ना। इसी से सिर्फ यही बोला। पर जब ये सरगोदा से आगे आता है शाहीनाबाद से आता है लालिया, एक छोटा गांव है। तो जब वहाँ लेकर गए रास्ते में इतनी मेहनत, इतनी प्रॉब्लम्स कि सरगोदा बहुत दूर आता है। हम तो बहुत आगे रहते हैं गांव में, तो सरगोदा बहुत दूर आ जाता है। तो सरगोदा से पहले बिल्कुल क्रॉस कर लिया तो गाड़ी बंद, बिल्कुल गाड़ी बंद हो गई, चल ही नहीं गई ना। और फिर क्या हुआ, पेट्रोल भरवाया, फिर सरगोदा में एंटर हुए, पेट्रोल भरवाया, फिर भी नहीं चल रही। घड़ा गाड़ी थी उस पर इसको खींच कर आगे लेकर गए। मोबाइल बंद हो गया, वो जो मौलवी साहब थे उनका घर नहीं मिल रहा है। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत मुश्किलों से जहाँ मैं 3 घंटे में सफर कर रहा था वहाँ 6 घंटे का मैंने सफर करा। एक सेकंड, ये तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, ये तो यूजुअली होती है। पेट्रोल आपके जो टर्न वाले होंगे उन्होंने भरवाना भूल गए होंगे और रास्ता भाई ये तो कोई लिंक ही नहीं बनता, क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल फुल जब टैंकी हो जाएगी तो वो तो पेट्रोल का वो कोई लिंक ही नहीं आता। गाड़ी चल ही नहीं रही, जब सब कुछ दिखा रहे हैं तो फिर भी नहीं चल रही। बैटरी फुल होने के बाद भी मोबाइल ऑफ हो रहा है, तो ये तो कोई वो नहीं होता है। मेरी कजन बोल रही है मुझे नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ ये वो। फिर जब फाइनली उस बाबा के पास पहुंचे, मौलवी साहब के पास, उन्होंने एक कमरे में, ये कोई भी लीव नहीं करेगा, जो इस कमरे में उनको लेकर गए और उन्होंने कहा हाँ भाई बोलो, हो कौन तुम ना। तो मेरी कजन बोली मैं सदा ही हूँ। तो मौलवी साहब ने कहा इसके पाँव काट दो, ये कर दो ना। एक बात बताएं, आप हर चीज को 2 बार क्यों बोलते हैं? इसके पाँव काट दो। मैं बोल रही हूँ, एक दफा बोल देना ताकि जल्दी खत्म हो जाए बात। अच्छा, ये हुआ कि जब मेरे कजन को कहा इसके बाल पकड़ लो, इसके पाँव काटेंगे ना। फिर जो उसके अंदर थे वो 2 जिन थे, तो वो बोले कि नहीं हमें माफ कर दो, हम नहीं आएंगे। तो मेरे मौलवी साहब ने कहा नहीं, आपने इस लड़की की जिंदगी खराब कर दी, आपको माफ नहीं करेंगे। खराब कर दी, सही। हाँ, और फिर इस आदमी को देखो कितने ज़ईफ है, सब क्या समझेंगे ये वो। तो इतनी माफी मांगने के बाद और मारा में कजन को, मतलब मेरी कजन को नहीं मारा था, वो जिन को ही मारे थे। तो वो बोल रहे थे अंदर से, क्या कह रहे थे? मेरे डंडे से मार रहे थे और वो जिन बोल रहे थे नहीं हमें माफ कर दो और हम नहीं आएंगे, हम आएंगे किसी को तंग नहीं करेंगे। फिर 2 बार? अच्छा। फिर काफी बार मारने के बाद और फिर बहुत, जब वो जिन निकले तो एकदम झटका लगा और फिर वो निकले थे। अच्छा, निकल गए ना फिर वो? हाँ निकल गए। फिर उन्होंने ये कहा था, जब जिन मेरी कजन के अंदर ही थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये बोल रही थी मुझे कराची नहीं जाना, मुझे यही रहना। ये बात उन्होंने अपनी भाभी को बराबर दिन सुबह बोली थी। क्या करके बोली थी? मुझे कराची नहीं जाना, मुझे ये गांव में ही रहना है ना। ये बात उन कजन ने भाभी को बोली थी और सुबह बोली थी। मतलब सिर्फ ये कि उनके पास असरात बहुत पहले से थे, तो नजर मतलब जब इन्होंने एक्टिव मतलब इन्होंने कुछ किया तो पता चला कि इनके अंदर है जिन वगैरह। तो उनको कैसे पता चला कि जिन है उसके अंदर? मतलब नजर आए उनकी हाजिरी हुई? हाँ हाजिरी हुई थी। जब वो बोले थे हमें माफ कर दो, जब वो गाड़ी में थी तो बोली मुझे नहीं जाना, आवाज बहुत भारी हो गई थी
और हमारे गांव में बहुत जिन है, इतनी सारी स्टोरीज है, बहुत जिन। कौन सा गांव है आपका? सरगोदा में। सरगोदा के तो बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और सरगोदा के तो बहुत सारे लोग अभी हमारे फेसबुक पे भी होंगे। किसी से भी पूछते, जो धनूरा है, उस जो गांव का नाम है धनूरा है, वहाँ हाँ वहाँ जो कब्र है, इतने असराते हैं। आप मेरे दादा से एक बार मिल लेना, वो आपको बहुत खाने खिलाएंगे। मेरे पेरेंट्स से मिल रहे, सीरियसली। सही है, तो चले आपके वालिदैन से और आपके दादा से मुलाकात करते हैं फिर। इंशाल्लाह जरूर। मैंने इतनी बार टेक्स्ट करा पर कोई पिक नहीं करता, मैसेज नहीं करता। अरे आप मुझे ईमेल कर दिया कीजिए। सही है, ईमेल मैं यूज नहीं करती, फेसबुक पे नहीं, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। चलें, सही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जनाब, ये तो इनसे हमने जाते जाते थोड़ा सा एक छोटा सा मजाक कर दिया था। ये प्रोग्राम का मकसद हर चीज ये नहीं कि लोगों को डरा दिया जाए। मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पे, लोग जितना एंटरटेन होंगे उतना ही अच्छा है, भले वो डर के हों या मुस्कुरा के हों। वो जो चिंटू मिंटू आए थे उनका नाम मैंने सोच लिया है, छोटी चड्डी बड़ी चड्डी, उनका नाम हम रख देते हैं। सही है, चले वो खुश हो जाएंगे इस बात पे कि दूसरी बार भी उनका नाम हमने छोटी चड्डी और बड़ी चड्डी। खैर, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं कुलसुम बात कर रही हूँ। मैं मिनाज बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपको वाक्य सुनाना चाहती हूँ। हमारे नाना अब्बू फौत हुए थे, तो हम लोग सब वहाँ रात को रुके थे। कहाँ रुके थे? वहाँ सरजानी। अच्छा। तो वहाँ रुके थे रात को, सब हम लोग बातें कर रहे थे। तो इतने में जैसे आधी रात हो गई, जैसे सर घर वगैरह भारी है बताते हैं, तो किसी तरह से हमें सब सो रहे थे। तो हम लोग बैठे हुए थे कमरे में, कोई भी जैसे ऐसा कोई बंदा नहीं था, इतनी भारी सी आवाज आई, सो जाओ एकदम। जैसे हम लोग डर गए। कैसे आई? तो जैसे किसी आदमी ने हमें कहा सो जाओ। सही। तो हम लोग डर गए एकदम, ये क्या अचानक किसी ने शरारत की हुई। तो हमने जाकर अपने मामू को देखा, मामू भी सो रहे और उनके बच्चे भी सो रहे, और वो तो उर्दू स्पीकिंग में बात करते हैं, बच्चे तो छोटे, तो कोई भी नहीं था। तो हम एकदम से डर गए कि न जाने कहाँ से आवाज आई। तो सुबह पता चला कि ये जो साथ वाला घर है, तो यहाँ कुछ असरात है, खराब चीजें। सही, खराब चीजें, गंदी लोग हैं। हाँ, गंदे लोग हैं। और बताते हैं कि जो लोग सही। हाँ जी, कहते हैं साथ वाला घर है, वहाँ कोई रहने आया था, तो उनका 2 साल का बच्चा था कुछ महीने पहले। तो खुद ब खुद जो है जैसे उठा रात को, जैसे किसी ने उठाया और दम करके नीचे गिर गया और फोत हो गया। तो तब से हम लोग, अभी इनका 40वां भी हुआ है, तो हम लोग नहीं गए। जैसे हम लोग डर गए थे, काफी कजने डर गई, बीमार हो गई, जैसे बुखार हो गया काफी कजनों को। तो ये बात है हमारे साथ। और वक्त से हम लोग अपने नाना अब्बू की ना तो 40वें पर गए और ना दोबारा हम वहाँ जाने की हिम्मत हुई, किसी कजन की भी नहीं हुई जाने की। बस यही बात किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साइमा बात कर रही हूँ। साइमा, आप बात कर रही हैं, आप इतना जज्बाती ना हो। वो एक्चुअली मेरा वाकया ऐसा है जो मुझे सुनाने में थोड़ा सा जज्बाती होना पड़ेगा। अच्छा, डर लग रहा है। अच्छा, किधर से कॉल कर रही हैं आप साइमा? मैं नासिबाद से कॉल कर रही हूँ। अच्छा ना जी, बताइएगा क्या वाकया? अच्छा, मेरा वाकया ये है कि लाइक मेरी जो वाकया है मेरी आंट के साथ पेश आया था। ओके, मेरी ग्रैंड मदर है ना, सही, उन्होंने डिसाइड कि वो किसी के घर जाए, उनकी वेडिंग थी, तो उन्होंने मतलब गिफ्ट विफ्ट तैयार करने थे, तो वो उनके घर जाना था। सही है, सही। तो मेरी 2 खालाएं थी, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। सही है, उनको घर में अकेले रुकने का ना मतलब था, जैसे हीरो बनना नहीं होता, हम कहते हैं कि हीरो बनने का शौक है,
सही है, तो उस तरह से था। तो मेरी नानी ने कहा कि ओके इट्स योर विश, अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाओ। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरी खालाएं जो थी वो मतलब नाराज हो गई एंड दे बोथ वेंट अपस्टेयर्स। उसके बाद क्या हुआ, अपने रूम में जाके उनको बहुत मतलब दे सॉ समथिंग वेरी अनयूजुअल, उनको बहुत ही अजीब सी चीज देखी। लाइक दे सॉ अ वुमन, ओके, शी वाज वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स और वो टोटली ब्लैक थी। उन्होंने जैसे हमें डिस्क्राइब किया और कहने लगी कि जैसे ही हमने उसको देखा हम स्टिल होगा, जैसे मतलब बंदा देखे एकदम से स्टिल नहीं हो जाता है, वैसे वो लोग हो गए। और उनकी जो कंडीशन थी वो बता रही थी कि बहुत बुरी हो गई थी। और मेरी एक खाला जो थी वो तो वहीं पे मतलब बेहोश हो गई। सही। और मेरी दूसरी खाला जो थी उनको मतलब उन्होंने देखा, तो उसके बाद ना फिर मतलब हम लोग ऊपर गए भागते हुए। नानी ने कहा कि उनसे फाइनली पूछ लो कि अगर उनको जाना है तो वो तैयार हो जाए। फाइनली हम पूछने के लिए ऊपर गए तो देखा कि मेरी एक खाला यूँ खड़ी हुई है, दरवाजे से हमने खोला, और दूसरी जो है मतलब वो लेटी हुई है और एक जो खड़ी है उनका पसीने छूट रहे हैं और बहुत बुरी उनकी हालत हो रही है। तो हमने उनसे एकदम से पूछा कि क्या हुआ आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है, आपको ऐसा क्या हो गया है? तो फिर उन्होंने जो हमें बोला कि मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया पूरा अपना वाकया कि मेरे साथ ये हुआ। और एक खाला तो मेरी बेहोश थी उस वक्त और मैं रोने लगी और मेरे जो कजिन्स थे हम लोग सब रोने लग गए। हम लोग भागते हुए चीखते हुए नीचे आए। तो उसके बाद मेरी नानी ऊपर गई तो देखा तो कुछ भी ऐसा नहीं था। और मेरी दूसरी खाला जो थी उनको बुखार चढ़ गया। उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए मतलब फिर तो सही हो गई। तो फिर जब हमने किसी मतलब घर बुलाए किसी मौलवी को, तो उसने बताया कि मतलब उस घर में ना हमारे वो घर ना नॉर्थ में था, उस घर में ना कुछ चीजें हैं। सही है, उस घर में कुछ चीजें हैं बहुत बुरी टाइप की, मतलब जो थोड़ा हार्म कर सकती थी आपको। तो इसके बाद ना मेरी मम्मा को भी ना एक ऐसी ही कुछ मतलब बच्चों की ना खेलने की आवाजें आने लगी और ऐसी ही उनके साथ होने लगा। और मेरी एक आंट तो बहुत यूज्ड हो गई, उनका तो फिर पाँव हिलाता था वहाँ पे कोई उनको, मतलब बच्चे शरारत नहीं करते हैं वो उनको दिखते थे। मतलब मेरी आंट ना बिल्कुल डरती नहीं थी, वो कहती थी कि अगर हो रहा है तो मतलब वो मतलब यूज हो गई थी उस चीजों की। सही है, तो फिर जब उन्होंने मतलब बाद में मौलवी को बुलाया, अभी तक कोई 150 बार मतलब बोल दिया, आपको पता है? अच्छा, आप पहले भी कॉल कर चुकी हो मतलब मुझे नहीं, मैंने पहले कॉल नहीं की थी आपको। मुझे एक साहब का मैसेज आया और कहते हैं कि ये मतलब वाली आंटी है, ये मतलब वाली है, पता नहीं आपने अभी तक कोई 1000 बार मतलब कह दिया। खैर कंटिन्यू। आई एम सो सॉरी आप नहीं, एक्चुअली मैंने आपको पहले कॉल नहीं की थी। मैं बिल्कुल गलत होता हूँ, जी बताइए। मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया, आई गेस मेरे कॉल कभी लगी नहीं है। नहीं, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल जिन साहब का मैसेज आया वो गलत हो सकता है, मैं भी गलत। मैंने सोचा था कि मैं मतलब आपसे वाकया शेयर करूंगी बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि आपका शो बहुत अच्छे, तो मैंने अभी से सुनना शुरू किया था आपका शो। नहीं बताइए बिल्कुल आप अपना। तो ये किधर की तरफ का है, कौन से इलाके का है? ये नॉर्थ नाजाबाद नहीं है, ब्लॉक कहाँ है समझो, ब्लॉक सी, लाल कोठी के पास हुआ था ये। लाल कोठी तो शायद फैसल पे नहीं है? नहीं। अच्छा, वहाँ पे भी होगी? हाँ, वहाँ पर भी एक है, वहाँ पे सुना हुआ है लाल कोठी का स्टॉप और समथिंग लाइक दैट, आई हर्ड, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया आपका साइमा, रखिएगा, थैंक। अच्छा मिनाजे, मैं आपको बोलना था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सही है, मैंने मतलब आपके बारे में बहुत सुना था। चलिए बहुत शुक्रिया। चलो जनाब, अपने लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट से मुराद हमारी ये कि इसके बाद हम एक ईमेल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग ईमेल हमें मौसूल हुई है। अब कॉलर्स किस तरीके से अपने वाकयात सुनाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम जो ईमेल सुनाएंगे वो एक सीरियस तरीके से ही सुनाएंगे। बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं, अपने वाकयात भेजना चाहते हैं, तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाना, लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है? मैं आदिल बात कर रहा हूँ लेबर से। जी, कैसे हैं? मेराज जी, मुझे आपको एक वाकया सुनाना था, पहले भी मेरी आपसे बात होती रही है इस शो पर। तो एक वाकया और मैं सुनाना चाह रहा था आपको। एक टेक्सटाइल कंपनी है। टेक्सटाइल कंपनी, जी बताइए। जी, मेरा जो बेसिकली जो लोन है, मैं जो जॉब करता हूँ वो एक टेक्सटाइल में करता हूँ, तो मेरी नाइट शिफ्ट होती है। अब चलिए, तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो मेरे साथ जो मेरे रिलेटिव हैं, जो उनका नाम है सलमान, लाडी में रहते हैं वो, तो उन्होंने अपने कजन का मुझे वाकया सुनाया था। बताइए। वो एक टेक्सटाइल कंपनी में इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में जॉब करता था लड़का। तो उसमें 3 लड़के हुआ करते थे, एक शिफ्ट इंचार्ज, एक असिस्टेंट और एक हेल्पर।
तो उसमें से जो 2 लड़के थे वो थोड़े उम्र थे और जो शिफ्ट इंचार्ज थे उनकी उम्र तकरीबन 28 साल, यानी कि एक एजेड थोड़े थे, यानी कि थोड़े समझदार ज्यादा थे। तो वो जो कम उम्र के लड़के थे, वो जो डिपार्टमेंट था उसमें एक बात मशहूर थी कि जहाँ उनका रूम था ना, उस रूम में कोई ऐसी चीज थी, यानी कि वहाँ पे कोई आसिफ था। सही। तो ये बात उनको पता थी। तो उसमें से जब भी किसी की नाइट शिफ्ट आती थी तो लड़कों को डर लगना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो जब लेटते थे आराम करने के लिए, अगर यानी कि फ्लोर पे कोई कंप्लेन वगैरह ज्यादा होती नहीं थी तो लेट जाते थे या सो जाते थे थोड़ी देर के लिए। तो जब वो लेटते थे या सोते थे उन्होंने आवाजें सुनना, यानी कि किसी किस्म की कोई ना कोई चीज उन्हें तंग करती थी। ये बहुत ज्यादा, या तो आप कोई काम कर बार बार चीज लाइट बंद हो जाएगी, या कोई भी ऐसा काम होगा जिससे आप डिस्टर्ब हो गए बार बार। तो एक बार ऐसी हुआ कि एक इनका दोस्त था जो थोड़ा डिस्टर्ब था, यानी कि परेशान था, या उसकी तबीयत खराब थी या सर में दर्द था, किसी भी वजह से वो परेशान था बहुत ज्यादा। तो वो उसको कोई चीज तंग कर रही थी बार बार। तो अचानक से उसने गुस्से में आके एक चीज ये कही कि मैं तुमसे नहीं डरता, अगर तुम जो चाहे तुम मेरे खिलाफ कर सकते हो ना, कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम जो भी हो। उसने ये बात कही। कहने के बाद क्या हुआ कि जब वो लोग लेटे ना थोड़ी देर के लिए, मामला यानी कि रफा दफा कर दिया, ऐसी बातचीत कुछ और टॉपिक छेड़ दिया, क्योंकि उनको ये बात तो पता थी कि यहाँ कोई ना कोई चीज मौजूद है। तो उन्होंने बातचीत जो है टॉपिक चेंज किया और कहीं और मशीनरी पर कहीं करने के लिए गए। दोबारा ऊपर आए तो थोड़ी देर के लिए वो लेट गए। लेटे तो तीनों की आंख लग गई। जब आंख लगी, जिस लड़के ने आवाज दी ना, अचानक से उसके ऊपर एक चीज हावी हो गई। वो ये कंफर्म नहीं है कि वो यानी कि औरत थी या मर्द था, लेकिन वो एक नेगेटिव चीज थी। क्या वो मेरे दोस्त ने बताया कि वो वही चीज थी जो तंग कर रही थी। वो उस पर आई और उसने एक ऐसी हरकत की कि यानी कि बहुत ही ड्रोनी। उसने जो शिफ्ट इंचार्ज थे ना, जो उनका गला दबा दिया और इतनी जोर से दबाया कि वो जो उठे और उन्होंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। हाथ पैर मारे तो वो जो साथ जो एक लड़का लेटा हुआ था उसकी भी आंख खुली। उसने भी कोशिश की छुड़वाने की, लेकिन वो दोनों बताते हैं कि इतनी जोर से गला पकड़ा हुआ था कि बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और बिलाखिर फन इंतकाल हो गया लड़के का। लेकिन जब उसने गला दबा दिया ना लड़के ने, जब फिर वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब सुबह उससे ये बात पूछी गई, उसे अस्पताल ले गए और जिनका यानी कि जिनके साथ ही वाकया हुआ उनको भी अस्पताल ले गए अर्जेंट। लेकिन जब उस लड़के को होश आया, उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसी ऐसी हरकत की है, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला कि नहीं, मैं तो सो रहा था, मुझे तो याद ही नहीं है। और ये इस वाक्य को हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। और ये किधर है तकरीबन आपको, अगर आप? ये इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया में जी। और उस लड़के की तो वहीं पे डेथ हो गई? जी जी हाँ, उसका तो इंतकाल हो चुका था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने ईमेल की तरफ। अब तो देखते हैं, महम आगा ने अपना मैसेज हमें भेजा है। वो कहती हैं कि आई लिव इन नाज़माबाद नंबर 2। I heard it from my parents in Datyal. I live in a double story home. मेरे अब्बू की जवानी में ये वाक़या पेश आया। मेरे घर में एक बंगाली साहब थे जो 24 घंटे हमारे घर पे रहते थे। वो छत पे पानी की टैंकी के ऊपर सोया होते थे। जब उसने महसूस किया कि पूरी फोर्स से उसे उसकी चारपाई से नीचे कोई गिरा रहा है, तो उनको शुरू में तो बहुत अजीब सा लगा। तो कहती हैं कि छत के ऊपर टैंकी ज्यादा ऊंची नहीं थी, कुछ 2 फीट की होगी। हमारे बंगाली नौकर के मुताबिक उस मखलूक ने उसे कहा कि मैं इस पानी से वुजू करता हूं और तू उसके ऊपर सो रहा है। और फिर हमारा नौकर डरता हुआ नीचे आ गया। एक और अजीब सी बात यह कि हमारे घर कभी भी पानी की कमी नहीं हुई, चाहे मोहल्ले में पानी ना आ रहा हो या कोई और मसला हो, कभी भी पानी की तंगी नहीं हुई। आज भी अक्सर हमें कॉरिडोर में आते जाते कोई महसूस होता है। खैर वो तो हमारा वहम भी हो सकता है, बट ये वाकया हकीकत है। चलिए जनाब,
आप लोग अगर अपनी ईमेल्स, अपने वाकयात हमें भेजना चाहते हैं तो djminhaj@radio.fm पे अपने वाकयात हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक फैन पेज मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ईमेल हमारे पास मौसूल हुई है वो उवैस अली की है। वो कहते हैं सलाम मिनहाज भाई, क्या हाल है? आज मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ। डालमिया में रहता हूँ और मेरी सोसाइटी के पीछे एक कब्रिस्तान है और मेरे घर में पूरे जिन की फैमिली रहती है। और कुछ साल पहले मेरे घर में एक बुजुर्ग आए थे। उन्होंने मेरे अब्बू से कहा कि इस सोसाइटी जहां तुम रहते हो, इस सोसाइटी में बहुत जिन हैं और मेरे घर पे भी जिन के पूरे फैमिली रहती है। 2 मंथ पहले मैं मकली के कब्रिस्तान गया था। पूरी रात मैं वहां रहा था। मेरे अब्बू बुजुर्ग हैं, इस वजह से अभी जिंदा हैं। उन्होंने इससे कहा कि जिन देखोगे? मेरे मुंह से हाँ निकल गया। उन्होंने मेरे आंखों पे हाथ रखा और जब हटाया तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ एक ऐसी मखलूक जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं बहुत हैरान हुआ। वो रात मेरी ऐसी हुई कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और वो पूरे और मेरे सामने से ऐसे गुजर रहे थे कुछ जिन हमारे बुजुर्गों। आपकी मुझे बिल्कुल ये अब आके जाके तो आपकी स्पेलिंग्स भी समझ नहीं आ रही, आपकी मुझे राइटिंग समझ नहीं आ रही। हमसे सॉरी अवैस राना, आपकी ईमेल का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप लोग उर्दू में लिख दें तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तब भी जरा स्पेलिंग्स का ख्याल रख लें, और अगर रोमन में लिख रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो वालेकुम मिनहाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मिनहाज भाई अमार बात कर रहा हूँ कराची से। जी अमार, क्या वाकया है आपका जो आप शेयर करना चाहेंगे? मिनहाज भाई ये मेरा वाकया 6-7 साल पहले का है, जब मैं लाहौर में रहता था। सही। मेरा दोस्त था, उसकी मैं बर्थडे में गया हुआ था रात के वक्त। उसके कजन आए हुए थे और हम लोग छत पे खेल रहे थे। तो उसकी एक 16-17 साल की कजन थी, वो जरा नीचे गार्डन में खेल रही थी। सही। तो अच्छा अचानक से क्या वो एक दरख्त के पास जाके बैठ गई और फोन पे बात कर रही थी ना। हम लोगों ने उसकी फैमिली वालों ने उससे बोला कि यहाँ नहीं बैठो, रात का टाइम है, तुम टाइम पे यहाँ नहीं बैठो, यहाँ सही नहीं। तो वो मानी नहीं, वो बैठी रही, बात करती रही। अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ, वो चीखना शुरू हो गई। तो सब जाके उसके पास देखने लगे, पता नहीं इसको क्या हो गया। अचानक से वो चीखते बेहोश हो गई। हम उसको उसके फैमिली वाले उसको क्या कहते हैं रूम में जाके लिटाया। तो जो उसको वो क्या कहते हैं होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन वो होश में नहीं आई। फिर हम लोग रात में हम लोग तो अपने घर चले गए थे। फिर मेरा दोस्त बताता है कि आधी रात में वो उठी, वो चीख शुरू कर दी और चीखते वो उनके बैंगलोर की छत पे चली गई। बैंगलोर की छत पे गई है और छत का दरवाजा इन लोगों ने पता नहीं किस तरीके से बंद करना भूल गए थे और वो वहां से कूद गई, छत से कूद गई। जी। और छत से जब कूदी ना मिनहाज भाई, तब उनको एक कतरा खून का नहीं निकला। डॉक्टर ने बोला इनका खून बिल्कुल किसी ने खत्म कर दिया जिस्म में से। अच्छा, खून नहीं था उनके जिस्म में और उन्होंने छत से छलांग लगा दी। जी। और उस बच्ची की उम्र कितनी थी? 16 से 17 साल से। कितने अरसे पुरानी बात है? सर 6-7 साल पुरानी बात है, जब मैं लाहौर में था। उसके बाद मतलब ये एक ही रात में ऐसा हुआ? जी सर, एक ही रात में, आधी रात में पता नहीं किस तरह उठी चिल्लाई और छत पे जाकर उन्होंने छलांग मार दी।
तो हो सकता है किसी ने कोई सुसाइड का केस हो, कुछ हो। नहीं सर, अचानक से इस तरह बुरी तरीके से चिल्लाना, चीखना, अचानक से करना, मतलब देखिए ना, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसका एक और पहलू भी देखते हैं कि ये 16-17 साल की जो उम्र होती है, जिसमें काफी बार जो है वो ऐसे डिसीजंस लड़के लड़कियां सब ले लेते हैं, क्योंकि इमेच्योर होते हैं, छोटे होते हैं, यूजुअली प्यार मोहब्बत की वाकयात होते हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आप एक बात बताएं, जिस्म में खून कहाँ गया सारा, जो एक खून भी नहीं मिला, वो कहाँ गया, खून सारा कहाँ गया? वो डॉक्टर तो देखिए ना, अगर मेडिकली देखें तो खून अगर था ही नहीं तो उनको तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था ना। ये भी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब उन्होंने फिर बाबा से पूछताछ करी थी तो उन्होंने कहा था कि चुड़ैल इस पर हावी हुई थी, जिसने इसका सारा खून चूस दिया जिस्म से, तभी इसकी मौत हुई और गिरने की वजह से। अच्छा, अब आपकी अब उनसे मुलाकात है, बातचीत होती है उन फैमिली वालों से? अब तो मैं जब से कराची आया उनसे मेरा कांटेक्ट ही मिस हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ओके। जनाब, ये वैसे बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात होगी कि, लेकिन अगर आप इसको गौर से जरा इस स्पेशली इस वाक़े पे जरा गौर नजर डालें तो ये एक ऐसी अनहोनी है जिसके ऊपर इंसानी दिमाग तो भी यकीन करेगा। लेकिन अगर सोचिए कि ऐसा हुआ हो तो ये कैसी हकीकत है फिर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? मैं ताहा बोल रहा हूँ। जी ताहा, किधर से कॉल कर रहे हैं? कराची। कराची के कौन इलाके से दोस्त? PCHS से। जी, क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? जी, मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था जून 2009 में। एक्चुअली मेरे फ्रेंड के साथ पेश आया था। तो वो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी फ्रेंड और मेरी काफी अच्छी बात थी, मैसेज पे चल रही थी। तो मैं अपने ऊपर मतलब घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। सही। तो मैंने उसे कहा कि मुझे कॉल करो। उसने कहा अच्छा मैं करती हूँ। इतनी देर में मुझे मतलब नीचे से घर वालों ने किसी ने बुलाया, मैं सेल ऊपर छोड़ के चला गया। तो उसके बाद जब मैं छोड़ के चला गया तो जब मैं वापस आया काफी टाइम बाद, आधे घंटे बाद, तो मैंने उसे मैसेज किया यार कॉल करने का था करो। तो वो कह रही है अरे मैंने तुम्हें की है। मैंने कहा भाई पागल हो गई हूँ, मैंने तो कॉल कोई नहीं उठाई। अच्छा, फिर बुरा के उसे दोबारा कॉल की। फिर उसके बाद मैंने मतलब उसके अल्फाज ये थे, मैं उसकी ज़बानी बयान करूंगा। वो कहने लगी कि यार अभी तो मैंने तुमसे बात की। मैंने कहा भाई पागल हो गई हो, सेल तो मेरे पास था ही नहीं, मैं नीचे गया था। तो वो कहने लगी नहीं यार तुमने फोन उठाया। अब वो हैरान इतनी। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ क्या कह रही है, मतलब किसने बात की, किस तरह का मतलब बिहेवियर था, क्या एक्सेंट था। तो उसने बताया तुम्हारी आवाज में फोन उठाया किसी ने और वो बात करने लगा। मतलब उसका 2-4 वर्डिंग्स बताऊंगा जो मुझे याद है। कहने लगी कि मतलब उसने फोन किया कि हाँ ताहा कैसे हो और क्या कर रहे हो और क्यों फोन का कहा इस तरह। तो जिसने भी फोन उठाया था वो इस तरह बात करने लगा,
हाँ मैं ठीक हूँ एक्सेट्रा, मतलब मेरा एक्सेंट एक तरह से कॉपी किया। बीच बीच में उस तरह बात करने लगा जैसे आप एक ऑडियो प्लेबैक चला देते ना, किसी अजीब सी पुरानी लैंग्वेज में जो जिन वगैरह बात करते हैं, तो वो उस तरह के बीच में अल्फाज, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी ऊपर आया हूँ, और बीच में मतलब वो मिनमिनाना एकदम से आ जाता था। तो फिर जब वो कहती थी अरे तुम क्या बोल रहे हो, वो कहते नहीं कुछ नहीं, और फिर वो नॉर्मल मेरे एक्सेंट में बात शुरू, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बात करती रही वो 5-6 मिनट, फिर उसके बाद उसको महसूस लगी नहीं है। फिर ऐसी पूछे यार तुम ताई हो, कहते हाँ मैं ताई हूँ, मतलब मेरी बिल्कुल नॉर्मल एक्सेंट रखा है, और बीच में फिर वो एक्सेंट मिनमिनाना जो है ना वो बार बार आने लगा। इस तरह फिर ये मसला हुआ कि उसको फिर गड़बड़ महसूस हुई। उसने कहा यार नहीं मुझे मसला लग रहा है, वो मतलब कॉल पे उससे कहने लगी, और वो जो शख्स मेरी आवाज कॉपी कर रहा था वो यही कहने लगा कि यार नहीं मैं हूँ, और मिनमिनाने की वो कंटिन्यूसली आवाज आ रही थी, वो जो जैसा कि आप मुझसे जानते होंगे कि वो एक्सेट्रा वो पुरानी लैंग्वेज में। फिर उसके बाद एंड में जो है ना जब उसने ज्यादा फोर्स किया ना कौन उसने कहा नहीं मैं कहानी हूँ अल्लाह हाफिज, फोन रख दिया। तो हो सकता है किसी आपके रिश्तेदार ने मजाक किया ये, लेकिन मजाक की एक तो बताएं कि एक्सेंट साउंड ये सब बिल्कुल सेम टू सेम कैसे हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो ऊपर पोर्शन था ना वो उससे पहले किराया खाली करके गए थे, ऊपर कोई नहीं था। मैंने एक रूम में, मैं भी न्यूली शिफ्ट हुआ था, 1 मंथ हुआ था, और इवन मैं तो खुद एक मतलब टीनेज लड़का हूँ, तो कोई सामान भी ज्यादा नहीं था, सिर्फ बेड कबर्ड वगैरह कुछ चीजें थी, कोई ऊपर आता जाता नहीं था। आपने तो काफी हद तक डरा दिया मुझे तो फोन रिसीव करने में डर लगेगा। नहीं यार एक्चुअली ये काफी पुराना वाकया था, और मतलब मैं हमेशा शेयर करना चाहा, अक्सर वो आपकी कॉल नहीं मिलती, जब फोन बजता है तो वो आप उठाते नहीं है अपने। तो मतलब ये इस तरह का वाकया ना, दिस इज एक्चुअली समथिंग न्यू फॉर मी। नहीं ऐसे मतलब मुझे ये तब मतलब ये वाकया शेयर करने में तब ज्यादा वो हुआ, क्या बोलते हैं, दिल चाहा कि जब वो एक आपके साथ किसी लड़की ने वाकया बयान किया था, याद करें? जी बिल्कुल मुझे याद है। मुझे उसके बाद फिर मैं कहा यार ये इस तरह मेरे साथ भी तो हुआ था, फिर मैंने कहा चलो शेयर कर लेता हूँ, मतलब कि मुझे। और उसके बाद जब मैंने वो आपका ऑडियो प्लेबैक सुना जिसमें वो पुरानी लैंग्वेज में मिनमिनाना समथिंग एक्सेट्रा जो था काफी वैसा फील हुआ, तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, वो बता रही थी दोस्त, वाकई में। अच्छा ये एग्जैक्टली मेरे साथ तो हुआ नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी जबानी सुना, लेकिन सिर्फ मैं उसका एक जरिया था इनडायरेक्टली बन। तो कोई ये तो नहीं कि वो जो लड़की थी वो मजाक कर रही है आपसे? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, आपने अपने मोबाइल चेक? नहीं बेशक सही कह रहे हैं, ये एक जेन्युइन सवाल है। मैंने उससे मतलब यही पूछा, लेकिन जब वाकई में मैं वापस आया और उसने मुझे फौरन धड़ रिकॉल की, तो वो कॉल पे डरी हुई, उसकी हालत खत्म बिल्कुल। नहीं वो में रिकॉर्ड आ जाता है ना कि इससे पहले कॉल आई थी, कितनी देर की बात हुई, वो तो आ जाता है। नहीं असल मेरे पास कोई मिस कॉल, कोई रिसीव कॉल, कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म। अच्छा और उसके बाद मतलब उसका बिल्कुल लहजा, उसकी हालत बिल्कुल खत्म थी, और फिर वो कहने लगी नहीं यार कुछ मजाक हुआ है मेरे साथ, मैं आइंदा तुम्हें फोन नहीं करूँ। मैं कहा, फिर मैंने उसे बहलाया फुसलाया, मतलब इस तरह बात घुमा के उसे कुछ उस वक्त ठंडा किया। फिर बाद में ये कि मैंने कहा चलो एक बार फिर खेल खेलते हैं। मैंने उसे कहा अब देखो तुम कॉल करना, मैं सेल छोड़ के जा रहा हूँ। उसने की कॉल, इस तरह फिर दोबारा नहीं हुआ कभी। अच्छा और मतलब इसका एक ये कि आप ये समझ रहे होंगे कि कोई मजाक है, तो इसके लिए ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारे पुराने किराएदार रहते थे या उससे पहले जो ये ऊपर के जो पोर्शन है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ सुनने में जरूर आया। एक बार यहाँ मुझे इन्हें बकायदा इतने बड़े बड़े फुट स्टेप्स मिले थे, जबकि वो रूम बिल्कुल खाली था, मिट्टी हटी हुई थी जमीन पे। जमीन मिट्टी में फुट स्टेप्स इतने बड़े कि इंसान क्या पाओ उससे मतलब नामुमकिन है। इवन मैंने वो सर्कल बना के अपने 1-2 फ्रेंड्स और घर वालों को दिखाए थे आप बकायदा। मतलब ये है जगह, मतलब कुछ किराएदारों की भी शिकायतें आई थी इस तरह की, तो इस तरह का सीन हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे महसूस चलना काफी हुआ, लेकिन फिर जैसे तैसे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा शुक्र किया, अब सेटल्ड हूँ। मतलब मैं अभी भी वहीं रहता हूँ, लेकिन मुझे कभी तंग नहीं किया, अल्लाह का शुक्र। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ओके थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चले जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। बाय द वे ये जो वाकया था इट्स समथिंग न्यू, बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, बहुत सारे लोग इसको झूठ समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या समझ रहे होंगे, लेकिन मेरी बस यही इल्तिजा है आप तमाम लोगों के, मजाक उड़ाना हर चीज का बहुत आसान होता है, बहुत आसान।
मैं भी कभी कभी बेतकल्लुफ हो जाता हूँ लोगों के वाकयात सुनते सुनते, लेकिन एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए आप लोग ये सोचने कि अगर यही चीज आपके साथ अभी इसी वक्त हो जाए, एक सेकंड के लिए सोचें। बहुत सारे तुर्रम खान जो है वो कह रहे होंगे अरे मिनहाज साहब हमारे साथ हो जाए तो हम तो ऐसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे। एक स्ट्रीट लैंग्वेज में बोला जाता है कि गिग्गी टाइट हो जाएगी जब आपके सामने कोई एक ऐसी चीज सामने अचानक से आ जाए। याद है आपको वो मजाक याद है जब आपकी बहन या दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और आप उस दरवाजे के करीब से गुजरते और अचानक से किसी ने भौं कर दिया था, तो उस वक्त क्या आपकी सिचुएशन थी? उस वक्त आपने यही सोचा था कि अरे मैं तो ये कर लेता, मैं तो वो कर लेता। सो शायद आपकी हालत टाइट हो चुकी थी, वो तो फिर भी मजाक था, तब ऐसी हालत हुई थी। अगर असलियत में कोई और चीज होती तो फिर क्या होता? बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। लाइन पे कौन मौजूद? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद है? मिनाज से बिलाल इलियास बात कर रहा हूँ, डिफेंस से फेज 6 से। सही जनाब जी। बिलाल मिनाज जी, मुझे आपको एक वाकया बताना है और ये वाकया कुछ इस तरीके से है, अक्सर लोग होते हैं कि नाना नानी दादा दादी का लेके आते, लेकिन मैं इतने पुराने वाकया नहीं सुना रहा, ठीक है। और मैं आपको रिसेंटली वो सुना रहा हूँ कि हमारी जो नानी का घर है, हम लोग रिसेंटली मेरे ख्याल 3 महीने पहले की बात है, और ये हमारी अम्मी के साथ वाकया हुआ था। तो हुआ ये था कि हमारी अम्मी को रात में सो रही थी, सहन टाइप का होता है, आपको पता है नाजराबाद के जो ब्लॉक है इब्राहिम मस्जिद देखी होगी आपने, इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास, तो वहां पे बात है, अम्मी रात में सो रही थी सहन में, तो अम्मी को एक सफेद लिबास पहने हुए एक बड़े से मौलाना साहब दिखे। सही। रात में सो रहे, अराउंड 3:30 बजे का टाइम होगा, और वो आए, अम्मी नमाज पढ़ती हैं, तो आए, उन्होंने अम्मी को हिलाया और कहा कि बीबी चले नमाज का टाइम हो गया है, देखिए फजर का टाइम हो रहा था, ऐसा कुछ टाइम एक टाइम अम्मी ने बताया नहीं मुझे, तो सिर्फ वाक्य बताया था। तो कहा बीबी उठ गया, नमाज का टाइम हो रहा है। तो अम्मी उस वक्त, अम्मी को होश नहीं था, अम्मी उठी कह रही हाँ जी मैं पढ़ लेती हूँ, कह नहीं बीबी आप खड़े हुए, ठीक है टाइम निकल रहा है, आप खड़े नमाज पढ़े। अम्मी खड़े हुई, अम्मी वजू करके आई, ठीक है, और अम्मी नमाज पढ़ने लगी। जब अम्मी नमाज के लिए खड़े हुए, फिर अम्मी को ख्याल आया कि बुजुर्ग कौन है ये, ठीक है। लेकिन जब अम्मी ने गौर से देखा तो मिनाज पे उनका मतलब जिस्म इतना लंबा था, ठीक है, और अम्मी ने ऊपर देखा, मतलब समझे आप 4th फ्लोर होती है, सही 4th फ्लोर लंबा तक, मतलब एक बंदा कैसा होगा मिनाज भाई, इतना था। और ये चीज देख के मतलब अम्मी को पता नहीं क्या हुआ, एक इंसान डर जाता है ना, एक खौफ तारी हो जाता, तो उन्हें फौरन मतलब नमाज नहीं पढ़ी, वहां से भागी, और भाग के अंदर कमरे में कहीं और बताया, सबको लेके आई, तो सबने आके देखा, वहां पे कोई भी नहीं था, ठीक है। तो यही सीन दोबारा हुआ, तो बाद में पता चला कि वहां पे इस टाइम पे कोई बुजुर्ग वहां से गुजर होता है किसी का, तो अम्मी उनके रास्ते में भी लेटी हुई थी, और वो बुजुर्ग जो है ना, सिर्फ अम्मी को नहीं, इलाके में जो मतलब नमाज़ी परहेजगार होते हैं ना, उनको इस टाइम पे आके मतलब उठाते हैं। अच्छा जी, बस मेरा ये वाकया तो फेक वेक नहीं मिनाज भाई, लोग आते हैं मस्ती मजाक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा मिनाज जी, मेरी बहन से बात कीजिएगा, इनको देखो सुना रहे वाकया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं महानूर बात कर रही हूँ। जी महानूर मिनाज भाई, मुझे ना मतलब मैं तो मैरिड हूँ, लेकिन मुझे अपने अब्बू का बताना था कि मेरे अब्बू जब जिंदा थे ना, तो हम लोग रहते थे, ये आपने देखा होगा शायद, पुराना ये है ना मिशन रेडियो पाकिस्तान की तरफ। जी जी बिल्कुल। तो रेडियो पाकिस्तान है ना, उस साइड पे पुराना एरिया बने हुए सारे, नहर निवास बिल्डिंग है, तो हमारे घर में ना असर था एक कोने पे, 2 कमरों का फ्लैट छोटा सा, तो बिल्कुल है ना कॉर्नर पे एक मतलब असर था, तो हमारे कहते थे इस तरह ना कोई नापाक चीज ना है। सही। अब हमारे अब्बू पता नहीं क्या था, उनका पैर उस जगह पड़ गया, तो उनके पता है उनके साथ इतना बुरा हुआ, मतलब उस जगह पे कोई है ना गलत पैर नहीं जा सकता था, तो वो क्या उन गए उधर और ना उन्होंने पैर रखा, उनके पैर पे इतना बुरा हुआ कि उनका पैर कट गया,
और उनके साथ बहुत मतलब बीमार रहे वो। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो अम्मी उस जगह पे किसी को जाने नहीं देती थी। यानी कि हमारी अम्मी माशाल्लाह पहले तो बहुत बीमारियां देखी वहाँ पे और सब देखा, लेकिन फिर उनको किसी ने बताया इस जगह असरात थे और इधर किसी से पैर पड़ गया था और उससे फिर उन्होंने गलत वो करा। तो हमारी अम्मी को ना खुशबू महसूस होती थी। सही। यानी कि कभी बहुत खुशबुएं आती थी और वो मतलब है ना बहुत अच्छे बाबा थे वो बहुत। और रात के टाइम वुजू की आवाजें आती थी, पानी की। 2 कमरों का तो फ्लैट था, आपको पता है, कोई आहट भी आएगी तो पता चल जाता था। वो मजार के ऊपर बना हुआ है, पूरे अपार्टमेंट जो बना हुआ है ना पुराना, जी जी, तो कोई मजार था तो उस साइड पे अब है ना वुजू की होती थी और लोग आना जाना लगता था। एक मतलब हमारे बहनोई लेटे हुए, उनका पैर किसी ने ना झटक दिया जैसे कि बिल्कुल। और जब हमारी अम्मी ने वो घर बेचा है ना वो मिनाज भाई, तो हमारी अम्मी यहाँ डिफेंस में आई है खयाबान शहबाज पे। तो उस घर में है ना वहाँ से जब बेचा है 20 साल बाद उन्होंने तो इजाजत लेके भेजा कि हम जा रहे हैं, आप मतलब खुश हैं, और ये तो उन्हें इजाजत मिली उन्हें। उन बाबा ने इजाजत दी, यानी कि वो नजर आते थे, सफेद सी परछाई सी होती है ना। हो सकता है आपको ये मेरी बात अजीब सी लग रही क्योंकि मुझे बयान नहीं करना आ रहा वो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल अजीब इसलिए नहीं लग रही क्योंकि जिस घर में मेरी बहन रहती हैं उनके साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। और पता है मेरा जब है ना हमारे अब मतलब अम्मी ने इजाजत लेके वो घर चेंज किया ना, खयाबान शहबाज से आई है फेज 6 पे, तो उस जगह पर भी अम्मी के कमरे में वो खुशबू आती थी। और उनको मतलब माशाल्लाह बहुत परहेजगार औरत है मेरी अम्मी, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो उनके कमरे में खुशबू घुस जाता और है ना मतलब वो अपने कमरे में कोई बच्चे को भी एंटर करने नहीं देती। जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं, तो वो कहती थी इस कमरे में ना मत आया करो तुम लोग, क्योंकि बच्चे होते हैं नापाक होते हैं, पलीत होते हैं, पैर ले आए कुछ हो जाए अल्लाह ना करे। क्योंकि मेरे बहनों लेटे ना उनके पैर किसी ने यूं झटका के वो मुड़ गया पूरा और आइंदा वो कमरे में लेटे ही नहीं। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जी आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, अब लोगों के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक पे जो लोग अपने मैसेजेस भेजे जा रहे हैं उनको शामिल करते हैं। माहम छापड़ा, थैंक यू सो मच। तो ऑपरेशन करा लेते, ये आपका मजाक था, मुझे समझ नहीं आया किस बात पे आपने कहा है। सोनू सिद्दीकी आपका मैसेज, साकी जुबैर थैंक यू। महद फजल थैंक यू सो मच। अहमद हुसैन आपका भी शुक्रिया। जीशान कपाड़िया थैंक यू। महानूर सुल्तान आपका शुक्रिया। आर साद एंड आकिफ खान। खैर अभी बहुत सारे मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं कि आपके शो में से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, डरा रहे हैं। कौन सी आवाजें आ रही हैं, कैसी आवाजें आ रही हैं? यार सीरियसली आप लोग, कसम से आप लोग मुझे बताते हैं तो मुझे पता चलता है कि आवाज आ रही है। मुझे तो यहाँ पे कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे ना ही कुछ महसूस हो रहा है। अगर मैं अभी ये बोल दूं कि हाँ महसूस होता है तो आप कहेंगे कि लो भाई डराना शुरू कर दिया इन्होंने फजूल का। तो मैं अपनी तरफ से आपको कोई क्लेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। सोच रहा हूं कि अगले हफ्ते से या उसके बाद से जब भी अब ये शो शुरू होगा दोबारा से, तो अपने साथ 3 खुश नसीब लोगों को यहाँ पे हम मौका दें, रात के 1 से 3 बजे तक हमारे साथ इस स्टूडियो में टाइम गुजारें और फिर जैसे शो होता है वैसे उसको नॉर्मली देखें, महसूस करें। क्योंकि अब मैं इस बात को तो यकीन ही नहीं दिला सकता कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है भाई, सिर्फ एक ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर याद रखिएगा रेडियो की टर्मिनोलॉजी में या टेक्नोलॉजी जो भी है उसमें अगर मैं कोई भी चीज प्ले करूंगा अभी, सही है, तो आपको इस तरह की आवाज आएगी, ये वाली, सही है। इसका मतलब है माउस क्लिक करने की। तो मैं जब तक, क्योंकि ये आवाज इतनी वैसी हल्की है, ऊपर से हमारा जो माइक होता है वो काफी हद तक आवाज कैप्चर कर लेता है, तो मैं तो अपनी तरफ से कोई आवाज प्ले क्लिक नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर कोई भी आवाज आपको आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, दिस इज द रियलिटी। अपने लास्ट
सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? सर फहीम बात कर रहा हूँ कोरंगी से। फहीम कोरंगी से, जी फहीम बताइए क्या वाक़या आपका? जनाब से मेरे को ये वाक़या शेयर करना था कि ये सन 94 की बात है। इस टाइम पे मैं 7 साल का हुआ करता था। सही। तो हम दो भाई हम लोग और एक मेरी बहन, हम लोग जाते थे छत के ऊपर शाम के टाइम खेलने के लिए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही जनाब, जरा ऊंचा बोलिए आप प्लीज। अब आ रही है? जी साफ है थोड़ी सी। तो मेरा से हम लोग छत पे जाते थे शाम में खेलने के लिए। तो हमारे एक घर छोड़ के सामने एक बड़े में बैठते थे चेयर के ऊपर ना, वो अखबार पढ़ते थे शाम के टाइम में। सही। कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। सही है। उनके पीछे के बाद जब हम लोग छत पे गए ना, तो मगरिब के बाद हमने देखा कि वो बड़े मियाँ वही इतनी कुर्सी बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर लगा था हम लोग ना मस्जिद से पहले ही छत के नीचे आए थे। सही। और उनका इंतकाल, आप कह रहे हैं उनका इंतकाल हो चुका था लेकिन फिर भी आपको वो नजर आते थे? उसके बाद वो हमको उनका तीजा हुआ था ना, उसके चौथे दिन वो हमको छत पे दोबारा नजर आए थे। उसकी डर की वजह से हम लोग समय हमको मना किया था कि हम लोग नीचे आ गए थे। सही सही। अच्छा, और दूसरा वाक्य शेयर करना था। बताइए। ये हम लोग करली झील गए थे, 99 की बात है ये, अपने दोस्तों के साथ। मेरा अपने उस्ताद के साथ में काम करता था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग उस्ताद ने बोला, उस्ताद मजारते थे, हम लोग ऐसे आगे चले गए 4 दोस्त। तो वहाँ पे एक लाल कलर के ना जैसे मदार टाइप की नहीं बनी होती हवेली से, वो बनी हुई थी। हम लोग वहाँ पे गए तो ना वहाँ पे लिखा हुआ था कि सामने तस्वीरें, यहाँ पे तस्वीरें खींचना मना है। लेकिन मेरे दोस्तों ने वहाँ पे तस्वीरें खींची। मैंने उनको मना करा कि यहाँ पे तस्वीरें नहीं खींचो, उन्होंने तस्वीरें खींची। तस्वीरें जब धुल के आई ना, तो मेरे एक दोस्त की उसमें शक्ल चेंज हो गई थी। सही। जी सुने ना आप? जी जी बिल्कुल सुने। तो जब उसकी तस्वीर चेंज हो गई थी तो मैं उसको पहचान नहीं पाया था। मैंने तो ये सुहेल है? बोला हाँ। मिनाज भाई यकीन करोगे आप, कुछ दिनों के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ कार के अंदर ना, और उसकी शक्ल वैसी हो गई जैसी तस्वीर के अंदर थी। अच्छा, और ये हुआ कि ये किधर की आप बता रहे हैं जहाँ शक्ल वहाँ लिखा हुआ था कि तस्वीर खींचना मना है? सर ये 99 की बात है, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन हम लोग मजा से कुछ फासले पे वहाँ पे कोई किला विला बना था, उस कलर का था वो। सही। लाल ईंटों से बना हुआ था। वहाँ पे फोटो खींचना मना था, लेकिन मेरे दोस्तों ने फिर भी खींची। मैंने कोई तस्वीर नहीं खिंचाई थी अपनी वहाँ पे ना। तो उसकी तस्वीर में शक्ल चेंज हो गई थी। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही है सर, और एक दो वाक्य हो रहे हैं वो आपको बाद में सुनाऊंगा। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। चलें जनाब, बढ़ते अपने एक ईमेल मैसेज की तरफ, जो कि हिरा नदीम हमें काफी देर से अपने मैसेजेस भेजी जा रही हैं, तो उनका मैसेज शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये वाकया मेरे भाई अरशान और उसके दोस्त इबाद के साथ पेश आया। वो पहले जहाँ जॉब करते थे वहाँ उनकी नाइट शिफ्ट होती थी। उनका ऑफिस सिटी पे था। एक रात वो अपने ऑफिस गए और तकरीबन रात 4 बजे के करीब इबाद के साथ अपने ऑफिस से बाहर निकले वापसी के लिए, तो उन्होंने रोड पे एक लड़की को देखा जो कि चमकीले लाल कपड़े पहने हुई थी। उसके बाल लंबे थे और पाँव नजर नहीं आ रहे थे। भाई बताता है कि उसको देख के एक अजीब सी हालत हो रही थी, जैसे वो अपनी तरफ खींच रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी अट्रैक्शन थी कि मैं सब भूल गया। भाई के दोस्त ने कहा कि यार भागो यहाँ से, कुछ गड़बड़ है। तो भाई को कुछ भी अजीब लगा। 4 बजे रात के एक लड़की का रोड पे खड़े होना, तो दोनों ने आयतुल कुर्सी का विर्द कर दिया। तो उस लड़की ने अजीब शक्ल बनाकर की तरफ देखा और भाई और उसके दोस्त को बहुत वहशत हुई और डर की वजह से भागने लगे। और जब भाई घर आया तो उसे बुखार हो गया और उस दिन के बाद वो वहां नहीं गया। उसने वो जॉब भी छोड़ दी। ओके, खैर शार फैसल जो एक अजीब और गरीब शहर का एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये वो जगह है, ये वो बुलेवर्ड है, ये वो शारा है जो कि सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक इतनी रौनक ज्यादा है कि आप महसूस नहीं होता कि 11 बजे के बाद इसी जगह पे सबसे ज्यादा सन्नाटा होगा।
ये वही रोड है जहाँ पे कई सारे वाकयात पेश आते हैं लोगों के साथ, मुख्तलिफ किस्म के। मोबाइल स्नैचिंग, बैंक डकैती, लूट मार, गंदगी इस रोड पे सबसे ज्यादा है। और गंदगी से मुराद मेरी कचरे से नहीं, उस गंदगी से है जिसका ताल्लुक जिस्म फरोशी से। खैर जनाब, इट्स 1:56। मेरे प्रोग्राम को खत्म होने में 5 से 6 मिनट बाकी हैं। शो एक्सक्लूसिव इसीलिए था क्योंकि मैं पहले ही अनाउंस कर दूं, ये ना हो कि बाद में लोग नाराज होते रहे कि इस सैटरडे को हम लेट नाइट हॉरर शो नहीं करेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन होगी न्यू ईयर्स की, इसीलिए हमने सोचा कि थर्सडे को क्यों ना शो कर दिया जाए। जो आपके जानने वाले हैं, जिस प्रोग्राम को सुनते हैं, जिसका इंतजार करते हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि इस सैटरडे को वो इतनी मेहनत ना करें। अगर आप लोग जाते जाते अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दें 1313 पे। कौन अनाउंसमेंट है जो मैं करते एंड में करता हुआ जाऊंगा, और वो आप लोगों से राय लेनी है, लेकिन उससे पहले हम अपने लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मिनाज भाई, मैं फहद बात कर रहा हूँ शादबंद से। फहद, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी, क्या वाक़या है जो आप सुनाना चाहिए? मिनाज भाई, मुझे एक स्कूल के बारे में बताना था। हमारे जहाँ मैं पहले रहता था मलीर में। सही। ये मलीर में है डबल स्टोरी स्कूल। उस स्कूल में अक्सर ना बच्चों को वो गर्दन कट आदमी नजर आता है। सही। और ये यहाँ पे एक दफा 2 दफा वाक़या हो चुके। एक दफा मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था, तो दोपहर के टाइम 2 लड़कियां वॉशरूम में बने हुए क्लास के बाहर। तो उस वक्त वो जब लड़कियां वापसी वो वॉशरूम गई हैं, तो दरवाजा लोगों ने बजा के इतनी देर हुई, टीचर ने पूछा कि अभी तक क्यों नहीं आई। जब उन्होंने दरवाजा बजा के थक गए वो, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ के देखा तो उन लोग की हड्डियां पड़ी हुई थी वहाँ पे। कहाँ पे? क्या बाथरूम में उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। तो उनकी हड्डियां कैसे पता चला कि उनकी हड्डियां हैं? वो बाथरूम में मिनाज भी वो मौजूद नहीं थी, वो थी नहीं। तो किसने देखा था उनको जाते? दोनों लड़कियां एक ही वॉशरूम में चली गई? जी, उनको टीचर ने बाकायदा सामने से देखा था। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आई बात। आप कह रहे हैं कि एक स्कूल है जो कि कहाँ पे? डबल स्टोरी मलिर में, जिना स्क्वायर। नाम तो होगा स्कूल का या नहीं है? डबल स्टोरी नाम है उसका। मलीर में डबल स्टोरी के नाम से एक स्कूल है। काफी लोग मलीर के हमारे प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है जो भी इस स्कूल के बारे में जानते हैं मुझे फौरन स्कूल के बारे में मशहूर है कि यहाँ के एक चौकीदार हैं। चौकीदार रात के टाइम बैठे हुए थे। एक सेकंड आप रुकिएगा, एक सेकंड। जो लोग भी मलीर से अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और डबल स्टोरी स्कूल के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, प्लीज फौरन से मुझे ईमेल कीजिए djminaj@radio.fm पे। मैं खुद जाके चेक करूंगा। जी, अब बताइए। मिनाज भाई, यहाँ पे एक वाकया बताया था कि यहाँ पे एक चौकीदार थे, उन्होंने खुद अपनी जबानी बताया था मेरे भाई को कि रात के टाइम वो सो रहे थे, उनको अचानक से रात के टाइम ही उस स्कूल के करीब एक सरकटा नजर आया। उनके मुंह पे उसने ऐसा
तमाचा मारा खींच के, उसका वो बोलना शुरू हो गए थे, वो बेहोश हो गए थे वहीं पे। उसके बाद उनको कुछ याद नहीं था। उसके बाद उनको कुछ याद नहीं? उसके बाद से मुराद क्या मतलब? उसके बाद अगर उनको कुछ याद नहीं तो उन्होंने आपके भाई को कैसे बताया? नहीं, वो उन्होंने जब उनके चमाट पड़ा था मुंह पे तो वो बता रहे थे, ऐसा मुंह पे पड़ा था, उनको मुंह पे निशान पड़ा था, पूरा लाल हुआ था। अच्छा, नहीं, मैं अभी कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टोरी, जब आप बता रहे हैं कि 2 लड़कियां वॉशरूम गई और उसके बाद वो जब काफी देर तक नहीं निकली। रियल वाकई में ये अभी भी स्कूल मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मैं असल में देखे ना, ये एक ऐसा वाक़या जो कभी भी टीवी पे नहीं सामने आया। ये काफी बड़ी न्यूज है एक्चुअली, आपको पता है, आप जो बता रहे हैं। हाँ, ये अगर मुस्तनिद मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सही है और आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह इसको बता रहे हैं, बजाय इसके कि इसके अंदर 1% भी कोई मिर्च मसाला है या कुछ भी है, XYZ में आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, क्योंकि काफी बड़ी न्यूज है ये। इनके फैमिली वाले होंगे, इनके माँ बाप होंगे जिनके साथ ये गुजरा होगा वाकया, तो काफी बड़ी न्यूज है। सही है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नॉलेज जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, आपसे वाक़े की बात कर रहा हूँ, आप बार बार उस वाक़े को मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। मुझे सारे वाक़यात सुना देगा, पहले मुझे इसके बारे में बता दीजिए। ये स्कूल असल में इसी ऐसे ही मशहूर, इसका नाम ट्रू स्टोरी, सी ऐसे डबल स्टोरी। सही। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई वाक़यात होते रहते हैं। असल में बना भी थोड़ा कूड़े की टाइप के है ना, जहाँ कूड़ा करकट बना हुआ है वहीं पे बना हुआ है ये स्कूल। अच्छा, और लास्ट वाक़या अपना जो सुनाना चाह रहे थे बताइए। अच्छा, वो हमारी तरफ नागन चौरंगी पे अकबर पब्लिक स्कूल नाम से एक स्कूल मौजूद है वहाँ पे। तो हमारी तरफ ये कहते थे, चच्चा नाम उनका, आशिक नाम है, उनके बेटे असल में गए थे वहाँ पे घूमने के लिए ऐसी पैदल। तो पैदल खेलते रहे थे कि वो उनके पीछे उनको एक चुटिया नजर आई, तो उन्होंने उसको घुमा के रोड पे फेंक दिया। अब उनको पता नहीं था कि इसके अंदर क्या मौजूद है। अब उन्होंने उसको घुमा के जब फेंका है तो उसके पास से जब वो रात के टाइम घर पर, उसकी हालत खराब हो गई। सही। उसकी हालत खराब हुई है, तो उसकी हालत खराब होने के बाद उसको डॉक्टर वगैरह के लेके गए, उसकी खून की बोतलें चढ़ी हैं। वो कहता है वो मुझे नजर आ रही है, वो मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा ये मेंटली तौर पे पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि वो थोड़ी देर बाद उसका इंतकाल हो गया। जब उसका एक्सरे करवाया तो उसके जिस्म में कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब इन्होंने साहब ने जो अभी एक स्कूल बारे में जाते जाते एक शीशा छोड़ दिया है, तो उसके बारे में मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है। ये वो वाहिद जगह है जिधर मैं खुद पर्सनली जाऊंगा और जिसको मेरे साथ जाना है वो चल सकता है। इस सैटरडे, संडे, मंडे, एनी टाइम। सही है। अगर आपको इस स्कूल के बारे में मालूमात है तो जरूर हमें ईमेल कीजिए, उसका एड्रेस, और जो जो चलना चाहे वो जरूर उस जगह आ सकता है। खैर, जो एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी थी मुझे, वो अनाउंसमेंट ये थी कि दिल थाम के बैठिएगा, एक ऐसा सवाल आपसे करने वालों, इससे बहुत सारे लोग को अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। इस शो को मैं बंद करने का सोच रहा हूं। वजह बहुत सारी है। एक वजह यह है कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं उनके अंदर खौफ पैदा हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस बात से मजीद एतकाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। सही है, ये एक रेडियो प्रोग्राम है, सही बात है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए, आपके लिए, लेकिन एक जो सच्चाई है इस प्रोग्राम की वो ये है कि ये मेरे एंड से, मेरी तरफ से एक हकीकत पे मबनी एक प्रोग्राम। अब कॉलर्स आके अपने वाकयात झूठे सुना दें, मजाक कर लें, जैसे छोटी चड्डी और बड़ी चड्डी ने किया था, वो उनके लिए आई थिंक 2 मिनट की एक बेकार सा फेम है जो उनको मिलता होगा, और उनको खुशी हो रही होगी इस बात की, लोटपोट हो रहे होंगे, गिर गए होंगे, हंसते हंसते गिर गए होंगे। उनके साथ उनकी कोई लड़की भी थी, बहन कह रहे थे, मतलब इस तरह के हैं फैमिली वाले, वाह बड़े अच्छे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक जनरेशन को कोई नुकसान पहुंचे, या
किसी भी हद तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो ज्यादा बेहतर है इस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। अभी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं या फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन करके वहां पे अपनी राय हमें भेज सकते हैं। अपना खास ख्याल रखिएगा ख़वातीन हज़रात, टेक केयर, लव यू ऑल। और जाते जाते हमेशा की तरह कि माना कि सारे कॉलेज झूठे थे, माना सारे वाकयात झूठे थे, माना कि जो वाकयात हमने नेट पे पढ़े भी झूठे, लेकिन वो बातें जो हमारे मजहब में हमारे पैगंबरों ने, हमारे इस्लामिक किताबों में, और सिर्फ इस्लामिक किताबों में नहीं बल्कि और दीगर मज़ाहिब में जो तफसील से गुफ्तगू की हुई है इस मखलूक के बारे में या उन वाकयात के बारे में जो प्रॉफिट्स के साथ हुए या उस दौर के लोगों के साथ हुए या आज तक होते रहे, क्या वो भी झूठे हैं? ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसका जवाब अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज।